स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें जैसे कि आपका आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या है, रेडिएशन का मेजरमेंट होता है। अगर हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रो मीन्स हमारा होगा क्या, रेडिएशंस, और स्कोपी मीन्स होगा, स्कोपी मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीन्स होगा, हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। जो विकिरणों का मापन है उसी को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो जो अणुओं यानी जो हमारे यूज होने वाले उसमें जो पार्टिकल्स के रूप में चलने वाले जो चीज़ें होती हैं, मॉलिक्यूलर उसको बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल क्या है, उनका मेजरमेंट करना रेडिएशन के रूप में ही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है ना। अब अगर हम यहाँ पर समझते हैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज एसोसिएटेड विद द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विद मैटर। ठीक है ना। जो हमारा ये एसोसिएशन है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, रेडिएशन के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उनको डिफरेंट वेवलेंथ के रूप में जो रेडिएशन है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विद मैटर के साथ, उसको ही हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम पहले समझेंगे। तो लिखिए, राइट डाउन, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज, spectroscopy is defined as the branch of science spectroscopy is defined as the branch of science which is associated with the interaction of radiation of different wavelength, interaction of radiation of different wavelength with matter, full stop। नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।